एसरा को मैंने मारा था। तुम्हें मुझे अपने अतीत के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है सेलन। ना तुम्हारी मंगेतर एसरा, ना अली और ना उन लोगों के बारे में जिनकी इस गांव में मौत हुई है। मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं। तुमने उसे मार के इस कमरे में दबाया हुआ है ना? मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया है। तुम ये क्या कह रही हो बुसरा? दिखाई नहीं देता? वो सब के सब हमें करीब ला रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बुशरा, बुशरा, अपने आप को संभालो। बुशरा, 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 क्या हुआ था मुझे? तुम्हें दौरा पड़ा था, तुम्हें याद है क्या?
बोलिए। गुड इवनिंग। मैं बुसरा की अम्मी हूँ। आइए, अंदर आइए। बुसरा कहाँ है? वो अंदर लेटी हुई है। बुसरा, बुसरा, क्या हो गया तुम्हें? बुसरा, अम्मी, मैं आ गई हूँ बेटी, आ गई हूँ, आ गई हूँ। मैं इसे घर ला रहा था और ये रास्ते में बेहोश हो गई। तुम कौन हो? मैं सेलिम, यहाँ पर स्कूल टीचर हूँ। इसी गांव के हो? जी हाँ। तुम्हारी अम्मी? एस्मा, आप जानती हैं उन्हें? वो कई साल पहले गुजर गई। चलता हूं मैं। सेलिम, तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूं, अब्बू फिक्र कर रहे होंगे। या लमिया, इतनी उम्र हो गई है फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। सलाम वालेकुम देवत अंकल। कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इस वक्त क्यों आया है यहां? मैं अंदर आ सकता हूं? कुछ बात करनी है आपसे। आजा। बैठ। बता क्या बात करनी है? देवत अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। वो औरत इस गांव के लिए ठीक नहीं है। जब से आई है कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है यहाँ पे। कई दिनों से काम पे नहीं गया हूं मैं उसकी वजह से। काम पर नहीं गया? पर क्यों? डर लगता है देवत अंकल। पता नहीं वो शैतान है या जिन्न है, कुछ समझ नहीं आता। अजीज, मेरे पास तेरी ये बकवास सुनने का वक्त बिल्कुल नहीं है। आप इसको बकवास क्यों कह रहे हो देवत अंकल? आपने सुना नहीं क्या हो रहा है? आपने देखा नहीं है? आप अंधे हो क्या? तमीज से बात कर। वो सारी अफवाहें तेरे जैसे जाहिलों की वजह से फैली हैं। जब देखो अंधविश्वास की बातें करता है। परेशान हो गया हूं मैं तुम जैसे लोगों से। ये अंधविश्वास नहीं है देवत अंकल। आप मेरी बात को मुंह बंद रख। हॉस्पिटल के पास तू क्या कर रहा था उनके साथ? तू ही उनको लेके आया था ना? तू गरीब है, मैंने तेरी मदद की, तुझे नौकरी दिलवाई वहां, और तूने क्या किया?
गांव वालों को लेके पहुंच गया वहां पे तू। तेरी खोपड़ी में दिमाग नाम की कोई चीज है? आखिर तेरी दिक्कत क्या है? तुझे वहां नौकरी नहीं करनी, मत कर, बाहर में जा। पर खबरदार जो मेरे सामने ये बेसिर पैर की बातें की। अपनी इस ख्याली दुनिया से बाहर निकल। ख्याली दुनिया में मैं नहीं, आप जी रहे हैं मुख्तार। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है और आपको लगता है कि आपका दिमाग ठीक है? हैं? आप पागल हो चुके हैं, उन चीजों को सच मान रहे हैं जो है ही नहीं। सब लोग चुप रहते हैं ताकि आपको दुख ना हो। सारा गांव झेल रहा है आपके पागलपन को। आपके नाती उस हादसे में मर चुके हैं मुख्तार, वो जिंदा नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। आपका अपना कोई नाती नहीं है, वो आपके बेटे के साथ मर चुके हैं। उस हादसे में वो सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं, समझे? सब मर गए थे। कातिल केमल, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? आजीज, रेहान, देखो अजीज, हमारा बच्चा मर गया। आजीज, मैंने अब्बा से बात की, हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। अजीज भैया, आपने हमारे दादाजी को परेशान क्यों किया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आने वाली हैं? मुझे लगा कि तुम मना कर दोगी। कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा, तो मैं सुबह उठी और सीधा यहाँ चली आई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। यहाँ पर बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। घूमरिया शुभरिया शुभरिया, डूमरिया घूमरिया शुभरिया शुभरिया, डूमरिया घूमरिया शुभरिया, डूमरिया घूमरिया शुभरिया, डूमरिया घूमरिया डूमरिया 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 डूमरिया। दादी,
अजीज, अंदर आओ, बाहर क्या कर रही हो? अजीज, अजीज तू कब आया? अजीज, अजीज, दादी, अजीज, दादी, अजीज, अजीज, अजीज तू अंदर है क्या? अजीज, अजीज, दादी, अजीज, मुझे हमेशा से ये लगता कि तुम्हारी जिंदगी में जो दुख और दर्द है उसकी जिम्मेदार मैं हूं, पर मैं ये तुमसे कभी कह नहीं पाई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारी शादी की रात पे मैं कभी हंस नहीं पाई। मुझे तुम्हें इतना खुश देखने की आदत नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था तुम्हारी खुशी छिन जाएगी, जैसे कि तुम्हें खुश रहने का हक ही ना हो। और फिर वही हुआ। तुम्हारी खुशी एक रात भी नहीं टिक पाई। उस रात हम फिर उस अंधेरे में लौट गए जिसकी हमें आदत थी। पर फिर मेरे दिल में एक उम्मीद जगी जब तुमने लिखा कि तुम उस गांव में जाकर जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहती हो जहां तुम पैदा हुई थी। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम उस मनहूस जिंदगी से दूर हो जाओगी जिसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूं। पर जहां तक मुझे दिख रहा है वैसा हुआ नहीं। वो तुम्हें यहां भी परेशान कर रहे हैं। मैंने उस शाप को तुमसे हटाकर अपनी तरफ मोड़ने की बहुत कोशिश की, पर मैं हमेशा ही नाकाम रही। और इस बात का मुझे ताउम्र अफसोस रहेगा। अम्मी, आप खुद को इस बात का कसूरवार मत ठहराइए। इस सब से आखिर आपका वास्ता क्या है? मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है और हम दोनों कई सालों से उस पाप की सजा भुगत रहे हैं। ऐसा क्या किया था? तुम्हारे अब्बा से मेरी शादी हुए 2 साल हो चुके थे। हम खुश थे, पर जिंदगी में एक कमी। हम एक बच्चा चाहते थे। हर तरह के नुस्खे आजमाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गांव में एस्मा नाम की एक औरत रहती थी। एस्मा? वो जो कुछ देर पहले यहाँ था, उस सेलिम की माँ। जब तुम सो रही थी, मैंने सेलम से उसका नाम पूछा और मैंने उससे उसकी माँ का नाम भी पूछा। शायद तुम दोनों को मुकद्दर ने मिलाया है। एस्मा ने मुझे बताया कि वो भी उसी बात से परेशान है। वो भी माँ बनना चाहती थी। केप्सर नाम की एक तांत्रिक थी जो पास के ये गांव में रहती थी। आप उसे जानती हैं? पर आपने तो कहा था कि आप उसे नहीं जानती हैं। तुमने कब पूछा उसके बारे में? कल रात पूछा था मैंने आपसे फोन पर।
अम्मी, आप केवसर नाम की औरत को जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती। क्यों पूछ रही हो? एस्मा ने बताया कि उसे पता चल गया है वो कहाँ रहती है, और फिर एक रात हमने उस औरत से मिलने की सोची। वो मान गई है। वो कल रात हमारे गांव में आएंगी। मेलिके, सुनो, तुम भी चलना, पर उसे सोने के 5 कंगन चाहिए होंगे। मुझे डर लग रहा है, अगर अब्दुल्ला को पता चल गया तो? अब्दुल्ला को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस हमें थोड़ी सी होशियारी दिखानी होगी। हम चुपके से जाएंगे और चुपके से वापस आ जाएंगे। अगर सुबह के वक्त चले तो? उसने रात में आने को कहा है कि फवारे के पास इंतजार करेगी। मेलिके, तुम साथ चलोगी ना? मैं मान गई। अगली रात जब तुम्हारे अब्बा सो रहे थे, मैं चुपके से घर से निकली और फव्वारे पर कैप्सर से मिली। सोना तो लाई हो ना? हाँ, लाई हूँ, ये लो। जानती हो, ये मेरे लिए नहीं है, उन्हें चाहिए होता है। वो सोने के बिना कुछ भी नहीं करते हैं। ये कौन है? इसको क्यों लाई हो? वो असल में ये भी उसी वजह से परेशान है। तुम सोना लाई हो? लाई हूं। चलो इस तरफ आओ, चलो। हम उसके साथ जंगल के बीच में चले गए। हम एक जगह रुके जहां अंधेरा था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। कैप्सर ने अपने थैले से बहुत सारी चीजें निकाली। उसने वहां पर मौजूद मशाले जला दी। आब्राकडाब्रा, क्लेम, शूम, शूम, आब्राकडाब्रा, क्लेम, शूम, क्लेम, शूम, क्लेम, शूम, क्लेम, शूम, क्लेम, शूम, आब्राकडाब्रा, क्लेम, शूम, क्लेम, 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 शूम, Oh, Glim shum, shum shum, shh shh, Glim, abracadabra, dabra, you're free, you're free, you're free, cabra, oh, hey, shum, shum shum, oh, abra, dabra, Glim, 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 Chamunda, Glim, 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 Shum, 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 oh, wait, Shum, Shum, Shum. कितनी देर तक बेहोश रही। जब हमें होश आया, कैप्सर वहां से जा चुकी थी। वहां पर कोई नहीं था। हम दोनों को समझ नहीं आया कि वहां क्या हुआ था, पर हम खुश थे कि अब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब मैं घर आई, तुम्हारे अब्बा जाग चुके थे। वो यहीं बैठे थे जहां अभी तुम बैठी हो। इस वक्त कहां से आ रही हो? मैंने तुम्हारे अब्बा को सब कुछ बता दिया, उनसे कुछ नहीं छुपाया। पर अगले दिन से तुम्हारे अब्बा बिल्कुल बदल से गए। उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। 7 महीने बाद तुम पैदा हुई।
15 या 20 दिन बाद एस्मा ने बेटे को जन्म दिया। तुम्हारे जन्म के बाद भी तुम्हारे अब्बा ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। शुरू में तो वो तुम्हारे करीब भी नहीं आए थे, पर कुछ वक्त बाद वो तुम्हें बहुत प्यार करने लगे। ऐसे लगता था तुम्हारे लिए जिंदा है। एक शाम वो तुम्हें ढूंढने बाहर गए और फव्वारे के पास उनकी लाश मिली। मुझे लगता है उनकी मौत की वजह भी मेरा शाप ही था। इन सब चीजों का क्या मतलब है अम्मी? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मुझे उस गुनाह की सजा मिल रही है। मैंने उस तांत्रिक औरत के पास जाकर कर लिया था। पर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम दुखी और परेशान रहो। मेरे लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है ना बुसरा? बुसरा, दरवाजा खोलो प्लीज। बुसरा, तुम ठीक हो? बुसरा, ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो प्लीज। आप चली जाओ, मैं कुछ देर के लिए यहाँ अकेला रहना चाहती हूँ। इस वक्त कहां से आ रही हो? मैं एस्मा के साथ एक औरत से मिलने गई थी। कौन सी औरत? मैं इसलिए गई थी अब्दुल्ला, ताकि हमारी औलाद हो सके। वो एक तांत्रिक है। तुम इस गुनाह की सजा नहीं झेल पाओगी मलिके। दुआ करो ये ख्वाहिश पूरी न हो।
खलिल, मैंने बुसरा को फोन किया था, जवाब नहीं दे रही है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्या बात हुई होगी। हाँ, सेल फोन पर भी किया, नहीं उठाया। लैंडलाइन पर भी जवाब नहीं दिया। पूरी रिंग बजी तब भी नहीं उठाया। ठीक है, मैं बस अभी तुम्हें कुछ 15 मिनट में कॉल करके सब बताती हूँ। मुझे बताओ, तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि मैं उसे मार रहा हूं। तुमने जान लिया है तुम कौन नहीं हो। तुमने जान लिया है तुम अपने अंदर के शैतान के गुलाम हो। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? अब ये जानने के लिए तैयार हो जाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें ये सब बताता, तुम्हारा अपने अतीत में छुपे उस राज को जानकर तड़पना और रोना जरूरी था। मैं कौन हूं बाबा? कोई और भी है जिसे ये तुम्हारे साथ जानना होगा। इसमें तुम दोनों का साथ और मेरी हर बात को मानना जरूरी है। पर वो तुमसे ज्यादा कमजोर है बेटा। वो उसे गुमराह करना चाहेंगे, लेकिन जो भी हो, ऐसा तुम बिल्कुल भी मत होने देना। वो कौन है बाबा? वो हमसे क्या चाहते हैं? जल्दी ही जान जाओगे। पर पहले कुछ ऐसे सच हैं, वो भी तुम्हें मालूम होने चाहिए। तुम्हारे प्यार से मैले हो चुके तुम्हारे दिलों को साफ करने के लिए अब उसे भी तुम यहां लेकर आना। हालांकि वो बहुत कमजोर है। तुम्हारे बीच का शापित रिश्ता और तुम्हारे अंदर का वहशी जुनून बहुत ताकतवर है, इसलिए उससे धोखा मत खाना। पर वो तुमसे ज्यादा कमजोर है बेटा। वो उसे गुमराह करना चाहेंगे। ये सब क्या हो रहा है दादाजी? मैं जरा मुंह हाथ धोकर आता हूँ। बहुत पसीना आ गया। आज तक इतना खड़ा नहीं हुआ ना। एक बार जरा इन्हें भी पहन कर दिखाना। बस अभी आया।
बुशरा, बुशरा, बुशरा! तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें खुद को मारना होगा। आरतम, डार्लिंग, तुम नहा रही हो क्या? आरतम, आरतम।